गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? ठीक है। छठ का ठेकुआ मिला यार? ओ मॉर्निंग क्लास था इसलिए ना। चलिए कोई बात नहीं। आज हमारा टॉपिक है अवतल लेंस। निश्चित करेंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। कल हम लोग उत्तल लेंस में सीखे। याद है कि भूल गए हैं? याद है ना? प्रूव कर सकते हैं? शाबाश। अब देखिए, आज हमारा टॉपिक है अवतल लेंस में प्रूव करना 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो शुरू किया जाए। अवतल लेंस में साबित करें कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कल बताया था ना, v से क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। u से क्या होता है? लेंस से वस्तु की दूरी। और f से क्या होता है? होता है ना? बहुत ब्रिलियंट है हम लोग जी। अब इस फार्मूला को सिद्ध करने के लिए पहले हम एक फिगर बनाएंगे, तस्वीर बनाने से पहले एक बार फिर हम आप लोग बता रहे हैं कि अवतल लेंस में सिर्फ दो ही स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना संभव है। पहला क्या? जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है। और दूसरा कंडीशन बनता है जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, है ना? सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक है ना? इसको एम एन यह हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर एक वस्तु ए बी रख लेंगे, है ना? इसका क्या हो जाएगा? क्या है ये प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर ए बी एक वस्तु, यदि हम बी बिंदु से एक किरण, प्रकाश किरण लेंस निकालेगी, लेंस पर होगी आपतित, और ये बी वाई दिशा में हो जाती है। यहाँ से मान लीजिए क्या है आप, ये लेंस में प्रवेश करने के बाद क्या होती है? अपवर्तित हो जाती है, मैंने मुड़ जाती है। और कहाँ? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस का रोग। कोई दिक्कत? फिर बी से ही एक अन्य किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होगी, जो सीधे निकल जाएगी। बताए थे कल भी कि प्रकाशीय केंद्र से जो भी किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होगी वो सीधे वो मूर्ति नहीं, वहां उसका अपवर्तन नहीं होता है। अब देखेंगे ये प्रकाशीय केंद्र से किरण निकली और सीधे आगे निकल गई। अब यहाँ बिंदु मानेंगे डी हम, है ना?
अब दोनों किरणें बी डैश बिंदु पर क्या करती है, काटती है। मान लें कि वाई डी है, इसको अगर बढ़ाते हैं तो कहाँ रहती है, एक पर रहती है, फोकस पर, है ना। अब यहाँ वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु ए बी है, उसका प्रतिबिंब बनता है सीधा और काल्पनिक। क्या होता है, ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बड़ा दिखता है, दिखाई पड़ रहा ना, है ना। अब जो हम फिगर बनाए हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एम एन क्या है, ओ ए क्या है, ओ ए डैश क्या है, ओ एफ क्या है ना। इस सारी बातों का हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसकी व्याख्या। तो इसके लिए हम माना कि एम एन के अवतल, माना कि एम एन एक अवतल लेंस है, जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु क्या, ए बी, क्या ए बी, एक वस्तु ए बी लंबवत स्थित है, ठीक, जिसका प्रतिबिंब, अच्छा तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, है ना, यानी काल्पनिक होगा। तो जिसका यहाँ जोड़ देंगे हम आभासी प्रतिबिंब, जिसका आभासी प्रतिबिंब क्या, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ बना है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं फोकस के बीच बना है। यहाँ तक जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, फिगर बनाया, उसको हम एक्सप्लेन कर दें कि एम एन क्या है ना। ये प्रधान अक्ष पर एक वस्तु ए बी क्या है, और ना फिर ए डैश बी डैश क्या है, वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पे घटना करेंगे हम, डीओ, है ना, डीओ को हम मिला देंगे। अब इसमें ओए क्या है, ओए डैश क्या है, ओएफ क्या है, हम लिख लेंगे। लिखने से पहले समझ जाइए कि वस्तु की क्या है, बिंदु ए पर है और प्रकाशीय केंद्र ओ है, तो ओ ए आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। शाबाश, गुड। और ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी।
पता है ना कि लेंस में कोई भी दूरी प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशीय केंद्र से किसी भी दूरी को हम मापते हैं और OF क्या हो जाएगा बाबू? फोकस दूरी। वाह, क्या है? फोकस दूरी। यदि OA बराबर वस्तु की दूरी, यदि OA बराबर वस्तु की दूरी बराबर U, फिर OA डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी बराबर ही, तथा OF ना बराबर फोकस दूरी बराबर F हो तो साबित करना है, यानी प्रूफ दैट, साबित करना है कि 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है ना? अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना DO को इस प्रकार मिलाया, DO को इस प्रकार मिलाया कि क्या हो? DO बराबर DA, ऐसा है AB बराबर OD हो। आते क्या हुआ? AB चाहे BA, DO ऐसा है OD। लाइन तो है ना बड़ी? हाँ, कि AB बराबर OD हो। अभी तक केवल इस फिगर के बारे में हम लोग व्याख्या किए, मतलब व्याख्या किया, मैंने हम लोग जाने क्या इस फिगर के बारे में। अब यहाँ से जो लक्ष्य दिया गया है सिद्ध करने के लिए, उस पर हम विचार करेंगे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट प्रयास होगा कि यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल BAO और B'-A'-O वाले दोनों त्रिभुजों को सिमिलर यानी समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है ना? तो समरूपता के सिद्धांत होते हैं, 3 गो होते हैं प्रमेय, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, लेकिन एक चौथा होता है उप प्रमेय। क्या है वो उप प्रमेय? एंगल एंगल। क्या होता है? मतलब क्या हुआ कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल माने दो कोण अन्य किसी त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो एंगल एंगल समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, और वही चीज हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिएगा BAO का ये कोण 90 हो जाएगा, अब B'-A'-O का ये कोण 90 हो जाएगा, और ये कोण पड़ जाएगा कॉमन। तो आराम से दो कोण बड़े तीन का और दो कोण छोटे वाले में का हो जाएगा बराबर। हमारा एंगल जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगा ऊपर में। चलिए अब चलिए प्रमाण हम त्रिभुज BAO तथा त्रिभुज B'-A'-O में, ठीक है, एंगल BAO एंगल
बी ए ओ बराबर एंगल बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। अब बी ओ ए बड़े वाले बताओ, एंगल बी ओ ए इक्वल टू बी डैश ओ ए डैश हो जाएगा ना, क्यों ये हो जाएगा कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ओ सिमिलर ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ, बी डैश ए डैश ओ, क्यों यहाँ जाएगा एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप, ठीक है ना। अब जब हम बताए थे कल भी और आज भी इसको री कर रहे हैं हम कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तब क्या होती है, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, ठीक है ना। त्रिभुज अगर समरूप है, सिमिलर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अब देखेंगे यहाँ पर बी ए ओ, इसमें का ये लंब हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए डैश बी, इसलिए ए बी अब बट्टा हो जाएगा ए डैश बी डैश, फिर एक तो लंब हो गया। अब आधार ओ ए, इसका बेस क्या हो जाएगा ओ ए, इसका बेस क्या हो जाएगा ओ ए डैश, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहां तो कोई दिक्कत बोलिएगा, ठेकुआ नहीं मिला तो फिर आवाज कहां से आएगी, अच्छा घर जाने के बाद मिल जाएगा। ऐठा कराए जी, छठ का महाप्रसाद क्या होता है, ठेकुआ, और भीगा हुआ एक और चीज छूट रहा है जी, मेन है वो क्या, मुख नहीं जी, नहीं, साठी का, हाँ ठीक है ना। अब देखेंगे आगे बढ़ा ना, हाँ ठीक है, सही बोर्डली सही सुनते रहिए, समझते रहिए, और घर पर जाकर इसको 3-4 बार अभ्यास कीजिए, बिल्कुल जैसे हम प्रोड किए हैं वैसा आप भी प्रोड कर सकते हैं, करेंगे ना, हाँ। अब देखिएगा, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ, और तो इसको हम फिर कर दें, यहाँ भी देखिएगा एक और बन रहा है, एक जोड़ा डी ओ एफ और फिर बी डैश ए डैश एफ, मन करे तो इसको दोनों को लिख कर सिद्ध कीजिए, या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है ना, लिख देंगे, इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि त्रिभुज डी ओ एफ सिमिलर बी डैश ए डैश एफ, ठीक है ना। इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है, इसी प्रकार यह साबित किया जा सकता है कि त्रिभुज डी ओ एफ हो जाएगा ना, त्रिभुज डी ओ एफ सिमिलर क्या बी डैश ए डैश एफ हो जाएगा, बी डैश ए डैश एफ, है ना।
जब इसी प्रकार हम लिख दिया तो यहाँ पर एंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझे कि वही है, ठीक है ना। हम मन कर तो लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या है ऑलरेडी लिख जाएंगे इसी प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार हमने किया है, ठीक है ना। हाँ, अब ये जब दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हो जाएंगे, हो जाए ना। तो इसके भी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती। अब देखेंगे इसमें का क्या होगा, डीओ लंब हो जाएगा, डीओ इसमें का, या ओडी बाई ए डैश बी डैश, ओडी बाई ए डैश बी डैश, है ना। ओडी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब इसका बेस ओ एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ एफ बटा ए डैश छोटे वाले का ना, तो क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा, ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ। अब दोनों का तुलना करेंगे, कुछ नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि ओडी जो है कंस्ट्रक्शन में हम लिखे हैं क्या, डीओ को इस प्रकार मिलाया कि ए बी बराबर ओडी है डीओ, है ना, ओडी हो। तो अब जहां ओडी है वहां पर क्या करेंगे, ए बी करेंगे, क्या करेंगे, ए बी कर लेंगे, ठीक है। जाएगा ए बी बचा ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ ए बटा ए डैश एफ। इसको समीकरण हम दो मान, लेकिन यहाँ पर हुआ क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पर समझने के लिए, क्योंकि ए बी इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ए बी इक्वल टू ओ डी। अब हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड का जब कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों का एलएचएस हो जाएगा इक्वल, बट आरएचएस इज नॉट इक्वल। आरएचएस क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन इसका इसमें का एलएचएस यहाँ एलएचएस समीकरण ए का और समीकरण 2 का बराबर है, तो उस लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 तथा 2 से दोनों के जो एलएचएस को छांट देंगे, तो क्या लिखेंगे, आरएचएस को ओ ए बटा ओ ए डैश, ओ ए बटा ओ ए डैश इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ओ एफ बटा ए डैश, ओ एफ बटा ए डैश एफ। अब यहाँ तो हमने तोड़ दिया, बराबर ले लिया। ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओ ए बटा ओ ए डैश इक्वल टू ओ ए बटा ए डैश एफ, ठीक है ना। तो ओ ए तो हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, वस्तु की दूरी हो जाएगी, जो कि वस्तु बिंदु ए पर है। ओ ए डैश भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ओ ए डैश क्या है, यहाँ प्रतिबिंब बना हुआ है, तो क्या है, प्रतिबिंब हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी रहेगी, क्या रहेगी, प्रतिबिंब की दूरी। ओ ए भी तो क्लियर है कि क्या है, फोकस दूरी है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, है ना। इस चीज को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में पढ़े। अब ए डैश एफ हमको समझ में आ रहा है, हम लोग आ रहे समझ में, नहीं आ रहा। ए डैश एफ क्या होगा समझ में आ रहा है आप लोगों को, है, मुझे भी नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे हम, दिमाग लगाएंगे।
आखिर क्या करें कि कौन सा उपाय करें कि हमको कुछ समझ में आ जाए। तो ए डैश एफ देखिए वो यही है, क्या है ए डैश एफ। और हम दिमाग लगाए क्या कि अगर हम ओ एफ में से ओ ए डैश को घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डैश एफ मिल जाएगा। और यह स्पष्ट हो जाएगा ओ एफ मतलब कि फोकस दूरी घटाव क्या हो जाएगा, ओ ए डैश मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना, बस दिमाग लगाए काम कर गया जय जी। लेकिन आपका दिमाग काम नहीं किया ना, नहीं किया। दिमाग लगाए तो कहां से काम करेगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, ओ ए बटा ओ ए डैश, तो क्या हो जाएगा ए डैश एफ। ए डैश एफ है ना, इसको हमने क्या होता है तोड़ने के लिए दो पार्ट, ओ एफ में से ओ ए डैश, हाँ ओ एफ घटाओ ओ ए डैश। यहां तक किसी को कोई डाउट माइंडेड। अब यहां पर चिन्ह परिपाटी के आधार पर क्या रहेगा, चिन्ह परिपाटी के आधार पर, चिन्ह परिपाटी के आधार पर, चिन्ह परिपाटी के आधार पर स्पष्ट है। ओए हम क्या हो जाएगा, वो वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी। ओए डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। लेकिन एक चीज जानिए, अवतल लेंस में सब लेंस के सामने होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी, वस्तु की दूरी भी, फोकस की दूरी। इसलिए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव, ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना, बोलिएगा। ठेकुआ नहीं, मैं तो कहाँ से बोलिएगा। निगाह तो ठेकुआ पढ़ाई की छुट्टी होगी तो कल जाएंगे, तो छठ का महाप्रसाद ठेकुआ खाइए ना, खाइएगा। लेकिन मिलेगा छुट्टी के बाद ही ना। हाँ, तो ओए क्या है, ध्यान दीजिए। ओए जो है वस्तु की दूरी हम पहले ही बता चुके हैं, ये टोटल जो है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, सब ये सब हो जाएगा। तो माइनस यू। ओ एस क्या है, प्रतिबिंब की दूरी माइनस जी। ओ एफ क्या हो जाएगा, फोकस दूरी माइनस ए। ओ एफ हो जाएगा माइनस ए। ओ एस क्या हो जाएगा, माइनस ई। ये माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल कट जाएगा, तो हो जाएगा u बाई v हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा माइनस v। माइनस नहीं करेक्शन ए, देखिए लिखे हैं f, अब बोला गया क्या v। तो ये क्या है, f है, मैंने फोकस दूरी। अब माइनस ए और माइनस का डिग्री प्लस बी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी, तो भी से गुणा करेंगे एक में तो हो जाएगा माइनस बी एफ, और यू से गुणा करेंगे माइनस एक में तो माइनस यू एफ, और फिर u से v में प्लस v u भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा u v। और फिर कल की तरह दिमाग लगाएंगे क्या, प्रत्येक पद में किससे भाग देंगे, u v f से। प्रत्येक पद में u v f से भाग करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला क्या रहेगा, सीधा जाएगा, है ना। प्रत्येक पद में u v f से
देने पर, प्रत्येक पद में UVF से भाग देने पर। अब भाग दे देंगे, UVF से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा जी, BF है यहाँ पर माइनस BF, अब बटा क्या UVF इक्वल टू UF है माइनस UF बटा हो जाएगा UVF, और प्लस UV है ना, UV के बटा में UVF, UV से UV, UF से UF कट जाएगा, BF से तो हो जाएगा माइनस 1 बटा U बराबर माइनस होगा, क्या जाएगा माइनस 1 बाई B और प्लस हो जाएगा 1 बाई A, या इसलिए अब इसको जला देंगे, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, यानी मैथ में कर जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 बटा B, U जहाँ है 1 बाई जहाँ है कर देंगे हम, इसको वहीं पर रख देंगे, और इसको दाएं पक्ष में RHS में है तो क्या होता है, हाँ, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा प्रो, समझ गए, ओके बन जाएगा ना, शाबाश, बहुत बढ़िया।